आप सबों को नमस्कार। भाई आप लोग छोड़ दीजिए। हमारे साथ जो बैठे हुए हैं उन सबों को नमस्कार। आज आपको हम तकलीफ दे रहे हैं इसलिए कि हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है, यह बताने के लिए आपको कि पार्टी ने निर्णय लिया है कि इस कोरोना के संकट की घड़ी में हम लोगों को मदद करें, वैसे लोगों को जो कोरोना ग्रसित हैं, संक्रमित हैं और जिस तरह से देश में अफरा-तफरी फैली हुई है, लोग बेड की हॉस्पिटलों में बेड की खोज में हैं, ऑक्सीजन वाले बेड की खोज में हैं, जिनको गंभीर रूप से संक्रमण है, वेंटिलेटर की खोज में हैं और उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। माननीय सोनिया जी ने हम सबको निर्देश दिया है कि पीसीसी कार्यालय में एक कंट्रोल रूम की स्थापना की जाए और यहाँ से एक हेल्पलाइन जारी कर इस तरह से जितने भी ज़रूरतमंद हैं उनको हम मदद करें। यहाँ हेल्पलाइन के माध्यम से वो अपनी व्यथा कहेंगे, किस तरह की कठिनाई से वो गुजर रहे हैं, सामान्य रूप से हैं, ऑक्सीजन गिर रहा है या गंभीर बीमारी हो गई है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है या वेंटिलेटर की ज़रूरत है। उसके अनुसार हम लोग यहाँ के अस्पताल, रांची के अस्पतालों में हम अपना प्रतिनिधि बना के छोड़ रहे हैं, जो वहाँ जा कर के वहाँ के कंसर्न माने रिम्स की ज़रूरत पड़ी तो रिम्स में हमारे प्रतिनिधि रहेंगे, उनको फ़ोन करेंगे यहाँ से कंट्रोल रूम से, वो व्यवस्था करेंगे वहाँ से सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट से मिल करके और मदद करेंगे पेशेंट को। इसी तरह से अन्य अस्पतालों में भी हम प्रतिनिधि सभी जगह रख रहे हैं ताकि हम ज़रूरतमंदों को उनके नीड के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार मदद कर सकें, एडमिशन में, ऑक्सीजन दिलाने में, वेंटिलेटर की व्यवस्था करने में। तो राज्य स्तर पर हमने जो कंट्रोल रूम खोला है वो कल से तुरंत शुरू हो जाएगा। इस कंट्रोल रूम के डॉक्टर इंचार्ज, इसमें डॉक्टर लोग को रखेंगे हम लोग। डॉक्टर लोग भी रहेंगे क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं, कैसा है, किस तरह का रोगी है, वो बातचीत से निकाल लेंगे और उसी के अनुसार हम लोग व्यवस्था भी करेंगे विभिन्न हॉस्पिटलों में। तो हमारे डॉक्टर पी नैयर हैं, वो स्वास्थ्य विभाग कांग्रेस पार्टी का उसके अध्यक्ष हैं प्रदेश के, वही हमारे कहाँ के नैयर साहब, हाँ नैयर साहब, हाँ वही हमारे हेड रहेंगे इस मुहिम के। अभी रांची में शुरू कर रहे हैं मुख्यालय में, बाद में हम 1-2 दिन के बाद जिलों में भी करेंगे। जिलों में भी इसकी ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ भी हम इसकी व्यवस्था करेंगे, कंट्रोल रूम खोलेंगे। इसमें डॉक्टर रहेंगे, बारी बारी से रहेंगे, एक डॉक्टर, 2 डॉक्टर रहेंगे, 4 घंटा बैठेंगे, फिर 4 घंटे के बाद दूसरे की बारी आएगी, वो बैठेंगे, फिर वो चले जाएंगे तो तीसरे बैठेंगे। इस तरह से हम डॉक्टरों की व्यवस्था कर रहे हैं। साथ में हमारे साथी लोकल लीडर्स हैं, कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं, वो भी उनका साथ रहेंगे मदद करने के लिए। तो इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं। लिस्ट हमारी बनी हुई है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हम अपना इंटरनल मैटर के लिए है। एक हेल्पलाइन जारी कर रहे हैं हम लोग, इसका नंबर आपको शाम तक मिल जाएगा। उसी पर सब फ़ोन करेंगे और अपनी कठिनाई बताएंगे पेशेंट लोग या उनके गार्जियन, है ना, देख रेख करने वाले, और उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। हाँ, कल बन्ना जी भी कल मीटिंग में थे, उनसे भी हम लोगों का कोऑर्डिनेशन स्वास्थ्य विभाग से रहेगा। बन्ना जी हम लोगों को पूरे रांची के अस्पतालों का लिस्ट दे रहे हैं नंबर सहित। उसी तरह से हम लोगों को जमशेदपुर का लेंगे, धनबाद का अस्पतालों का नंबर लेंगे, बोकारो का, जितने शहर हैं मध्य भाई तो सभी का हम लोग लेंगे।
और हम इस तरह से लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को मदद करेंगे। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक शुरू करेंगे। इसके भी समय के दायरे को हम बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाते चले जाएंगे। 4 घंटों की अवधि पर रोस्टर रहेगा, चिकित्सकों की टीम बैठेगी और अन्य समान हमारे कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, वो भी बैठेंगे। कोरोना जांच में अगर दिक्कत किसी को हो रही हो उसकी मदद करेंगे। अगर जांच हो गई है और उसका टेस्ट का रिजल्ट नहीं मिला हो तो उसके हम लोग बात करके लैब टेक्नीशियन से बात करके उसमें मदद करेंगे। इस तरह से हम लोग टोटल में कहें हम मदद करेंगे लोगों को, यहाँ की जनता को हर चीज़ में कोरोना से संबंधित। यही है मोटा मोटी। पिछली बार भी हम लोग बनाए थे। हाँ, पिछले बार भी था हमारा, लेकिन वो बहुत से उसमें काम थे। इस बार सिर्फ हेल्थ के लिए भी बना रहे हैं। अभी जो बना रहे हैं हेल्थ से संबंधित, ये स्वास्थ्य से संबंधित, कोरोना से हेल्थ में भी स्वास्थ्य कोरोना से संबंधित, ये हमारा कंट्रोल रूम रहेगा। आगे आना पड़ रहा है। ऐसा है, इस पर हमको कुछ टिप्पणी नहीं देना है अभी। मैं पार्टी की ओर से, सरकार में हम हैं, लेकिन पार्टी तो ख़त्म नहीं हो गई है। हमारी पार्टी लोगों के साथ रहेगी। सरकार तो रहेगी, सभी जगह टेस्ट हो रही है, डॉक्टर लोग हैं, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हैं, प्राइवेट में भी डॉक्टर हैं, प्राइवेट अस्पतालों के भी बेड सरकार ने ले लिए हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था सरकार कर रही है, प्राइवेट वालों को आवंटन करा रही है, वेंटिलेटर की व्यवस्था भी सरकार कर रही है, सब कुछ व्यवस्था कर रही है। लेकिन सरकार में रहने का मतलब ये नहीं कि पार्टी के रूप में हम बैठे रहें, पार्टी के रूप में हम खड़े रहना चाहते हैं। यही हमारे शीर्ष नेताओं की इच्छा है। एक और सवाल है कि क्या ये कांग्रेस का दबाव था? मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन शब्द का एक बार भी जिक्र नहीं किया और 1 सप्ताह के लिए बंद किया, 22 से 29 तक। नहीं, किसी का दबाव नहीं है। सरकार स्वतंत्र है, किसी का दबाव सरकार थोड़ी सकती है, किसी का दबाव नहीं है। तो आपकी इच्छा जोड़ दे रहे थे। आपकी इच्छा नहीं थी कि लॉकडाउन लगे, लेकिन वर्चुअली आप गलत समझते हैं। आप लोग हमको कहते हैं, बात समझिए, हम पूरा समझा में इतना है समय आपको। देखिए, लॉकडाउन लगाने का किसको अधिकार है, किस कानून के तहत लागू होता है, आप इसको जानिए। लॉकडाउन लगाया जाता है अभी इस वायरस के टाइम में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 नेशनल कमेटी होती है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, 8 दूसरे मेंबर होते हैं। पिछले बार प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया था लॉकडाउन लगाने का, और इस स्टेट को डायरेक्शन मिलता है, गाइडलाइन मिलता है होम मिनिस्ट्री से, है ना। होम मिनिस्ट्री का गाइडलाइन के अनुसार राज्य काम करती है। बात समझिए, बात को। हाँ, ये समझे ना। तो हमको लॉकडाउन करने का अधिकार कहाँ है, हम लगा देंगे। तो सर, ये तो सरकार का निर्णय हुआ ना। सरकार का निर्णय नहीं है। आप नहीं भैया राजेश जी, ये सरकार का, राज्य सरकार का नहीं है, ये गाइडलाइन है ऐसा। ठीक है, फिर पूछते हैं। किया गया इसे नहीं, ये राज्य सरकार का नहीं, राज्य सरकार उसी पर काम कर रही है जिसमें होम मिनिस्ट्री का गाइडलाइंस है। मेरे पास है कॉपी, आपको यही होता है, इसके बाद पढ़ा देंगे आपको, कितना आर्थिक गतिविधि घटेगी इस पीरियड में, उस पर निर्भर करेगा कि हमारा रेवेन्यू लॉस कितना होगा। तो आज कैसे कर सकते हैं पंडित जी, आज नहीं कर सकते। हाँ, एक मिनट, रहिए, मोनोपोली नहीं, ना, एक बात, दोनों का संतुलन करके आप पढ़िएगा। मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है कि जीवन जीविका को ध्यान में रखते हुए। मुख्यमंत्री जी का भाषण पढ़े हैं, उन्होंने कहा है कि जीवन जीविका को ध्यान रखते हुए ये सुरक्षा, है ना, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 1 हफ्ते के लिए लगाए जा रहे हैं, मनाए जा रहे हैं। न जीवन को भूलेंगे हम, न जीविका को भूलेंगे, दोनों है। सर, रमजान का महीना चल रहा है, तरावी में ऐसा लोग मानते हैं कि जहां पहले दिन पढ़ा वहीं हर दिन पढ़ते हैं, हर मस्जिदों में तरावी हो रही है। कितना आर्थिक गतिविधि घटेगी इस पीरियड में, उस पर निर्भर करेगा कि हमारा रेवेन्यू लॉस कितना होगा। तो आज कैसे कर सकते हैं पंडित जी, आज नहीं कर सकते।
हाँ एक और सवाल हाँ है, सर, एक मिनट हाँ तरावी- रही तरावी को लेकर- मोनोपोली नहीं मोनोपोली नहीं तरावी- ना एक बात दोनों का संतुलन करके आप पढ़िएगा मुख्यमंत्री जी का उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है कि जीवन जीविका को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी का भाषण पढ़े हैं उन्होंने कहा है कि जीवन जीविका को ध्यान रखते हुए ये सुरक्षा है ना स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह एक हफ्ते के लिए लगाए जा रहे हैं मनाए जा रहे हैं न जीवन को भूलेंगे हम न जीविका को भूलेंगे दोनों है। सर रमजान का महीना चल रहा है तरावी में ऐसा लोग मानते हैं कि जहां पहले दिन पढ़ा वहीं हर दिन पढ़ते हैं हर मस्जिदों में तरावी हो रही है वो अभी संशय में कंफ्यूजन में कि क्या करें कन्फ्यूजन दूर किया जाएगा चिंता नहीं कीजिए। अच्छा सर आप सिविल सप्लाई खाद्य आपूर्ति पे हाँ, हैं। हाँ, तो हाँ। आप ये सप्ताह में जो दैनिक कमाने खाने वाले लोग हैं क्या सरकार एडिशनल कोई व्यवस्था कर रही है जैसे मैं अभी आया हूँ उसी वही मीटिंग करके लेकिन अभी आपको नहीं बताऊंगा अभी नहीं बताऊंगा वही मीटिंग करके सेक्रेटरिएट में बैठा 2 घंटा वही मीटिंग किया कि लोग बाग अब फिर वापस आ रहे हैं इसको कहते हैं अंग्रेजी में रिवर्स माइग्रेशन जो चले गए थे लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद बम्बे में गुजरात में दिल्ली में फिर वापस आ रहे हैं आप देख रहे होंगे स्टेशनों में बस स्टैंड में भीड़ सब जगह वो वापस आ रहे हैं वापस आ रहे हैं तो इनको रोज़गार देना है हमारा काम अगर नहीं दे पाए तो खिलाना उनका काम हमारा है तो खिलाने के लिए जो पुरानी व्यवस्था थी मुख्यमंत्री दाल भात योजना खाना में भी खिलाते थे दीदी योजना था है ना और इसके पास जिसके पास कार्ड नहीं है अभी तो हम 12 लाख लोगों को नया कार्ड दे दिए हैं नया लोगों को जोड़े हैं कार्ड नहीं दिए हैं जोड़े हैं जो 15 लाख देना था तो जोड़ना था लोगों को 12 लाख तक जोड़े हैं 3 लाख अभी बाकी है प्रक्रिया जारी है तो इस तरह से हम उनको खाने की व्यवस्था करते हैं हम मानते हैं कि स्वास्थ्य के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो सरकार की चीज़ है वो है खाना भोजन देना गरीबों को ज़रूरतमंद को भोजन देना उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। देखिए ये सरकार के स्तर पर चर्चा चल रही है मैंने खुद उठाया बात मैं खुद उठाया हूँ कि इस तरह की छूट प्राइवेट को नहीं दे सकता आखिर सरकार के ज़मीन पर है सरकार की बिजली लेते हैं कम दर पर सरकार से पानी लेते हैं कम दर पर तो इनकी छूट नहीं होने मैंने उदाहरण देके बोला था जिस दिन वीसी हुआ था मुख्यमंत्री जी के साथ मैंने कहा था कि जिस तरह से दिल्ली की सरकार कर रही है कि अपने जी में ले रही है प्राइवेट का सीट और ज़रूरत पड़ने पर अलॉट कर रही है कि इतना आदमी आपके यहाँ भेज रहे हैं आप एडमिशन लीजिए उस तरह का हमें देना चाहिए तो विचार इसमें चल रहा है। सर कल एक बच्ची अपने पिता के इलाज के लिए कोविड में आईसीयू में भर्ती थे तो वो हाथ जोड़ते रह गए मगर अस्पतालों में उसकी एक न सुनी और उससे कहा कि 10,000 रुपये लेकर आओ तभी आपका ट्रीटमेंट होगा उससे पहले नहीं होगा। ये अंजुमन हॉस्पिटल का हाल है मेरे यहाँ भाई, पर बिल्कुल मैं- करीब है और ऐसे ही कुछ हॉस्पिटल्स और हैं जो अपनी मनमानी कर रहे हैं। मेरे भाई आप सच बोल रहे हैं मैं उसको झुठलाऊंगा तो इस नहीं पर मैंने सरकार इसलिए मैंने इसलिए कहा था आप लोगों ने सुना भी मैंने कहा था कि ये समय ऐसा नहीं ये विपत्ति का समय संपत्ति बनाने का नहीं है। हे प्राइवेट हॉस्पिटल के मालिकों इस विपत्ति में संपत्ति मत बनाओ मैंने अपील की अभी तो इतना ही कर सकता हूँ ठीक है ना धन्यवाद।